हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 12th का NIOS बोर्ड का ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ये आपकी लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन होगी। सो ये क्वेश्चन ज़रूरी आएंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके MCQ फिल इन द ब्लैंक्स में या राइट रॉन्ग के अंदर कन्वर्ट होकर आएंगे। ठीक है, और 1 मार्क के भी आंसर्स आते हैं तो 1 मार्क में भी आ सकते हैं, तो उसके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिए। और ये जो भी क्वेश्चंस है ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे सिलेबस से देख लिए गए हैं। और इसमें जो फुल फॉर्म है ये भी आप अच्छे से करना, ये फुल फॉर्म भी आपको आ सकती है। तो इसमें जो भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, OGL ओपन जर्नल लाइसेंस, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। भूगोल के 2 आधारभूत उपगम कौन से हैं? व्यवस्थित उपागम और क्षेत्रीय उपागम। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? तो जो ऑपरेशन फ्लड था वो 1970 में शुरू हुआ था। भारत की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक परियोजना थी जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास का कार्यक्रम था। ठीक है, इसी से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट है जल बजट क्या है? तो जल बजट के बारे में आप एक्सप्लेन कर देना, इसमें से देख लेना। और एक है एल नीनो के प्रभाव पर टिप्पणी। अब ये देखो, या तो उसको टिप्पणी दे सकते हैं या इसको 2 मार्क्स का आंसर दे सकते हैं, तो ये 2 मार्क्स का आंसर होगा। आप इसकी लेंथ देख लीजिए। नेक्स्ट है ज्वार क्या है? बहुत ज्वार और निम्न ज्वार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग ही लिखा गया इसमें। नेक्स्ट है जीवोम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कितने प्रकार के जीवोम होते हैं? तो इसमें आपको मेंशन है कि सदाबहार वर्षावन, शीतोष्ण घास के मैदान और आकृतिक टुंड्रा जीवाश्म। और पहले इसकी डेफिनेशन दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि उच्च वायु दाब प्रणाली और निम्न वायु दाब प्रणाली में अंतर कौन सा है? पहले देखो तापमान लिखना है, फिर वायु दाब लिखनी है, फिर आर्द्रता लिखनी है। ठीक है, इस तरह से आप दोनों का एक एक पॉइंट दे देना, अंतर भी लिखना है। ऐसे मेंशन कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये 3 मार्क्स का आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो भूमध्य रेखा से दूरी, आपको बताना है कि जैसे जो सूर्य है उसकी किरणें अधिक तेज होती है और ये भूमि पर सीधे गिरती है, तो सूरज की किरणों से क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो ये आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बनाकर कर देना। ये दूरी बतानी है, सूरज से दूरी कितनी होती है और चीज़ें एकदम से गर्म कैसे हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊंचाई। तो ऊंची जगहों पर हवा अधिक खींची जाती है, वहाँ की जगह ठंडी रहती है, जिससे तेज़ हवा पहाड़ों की ओर बढ़ती है, जिससे तेज़ी से क्या होता है आप खुद बताओ, जिससे तेज़ी से तापमान भी कम होता जाता है। ठीक है, तो ये उसी के ऊपर है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना। नेक्स्ट आपका आ जाता है हिमालय वाला कि हिमालय की 3 श्रेणियों का वर्णन करो। कौन सी 3 श्रेणियाँ हैं? फर्स्ट है महान हिमालय। ठीक है, हिमालय का सबसे ऊंचा और महत्वपूर्ण भाग है और इसकी ऊंचाई लिख देना कि यहाँ पर उसका शिखर कितना ऊंचा होता है, कितने शिखर मतलब कितना ऊंचा शिखर होता है, उससे रिलेटेड करना है। और सबसे ऊंचा भारत में जो चोटी है वो कौन है? कंचनजंगा। नेक्स्ट है मध्य हिमालय, जो कहाँ है? हिमाचल में, उसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड है बहाई हिमालय, इसको भी आपने बताना है कि यहाँ बारिश के कारण वनस्पति बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी घाटियाँ हैं, जैसे देहरादून है, कोटली है और पटाली दून है। नेक्स्ट है डॉक्टर महबूब वाला, उनके मानव विकास के 4 स्तंभों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर महबूब वाला, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना, एक बार पढ़ लेना। मैंने इंग्लिश मीडियम में तो अपलोड कर ही दिया है। डॉक्टर महबूब में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी। ठीक है, और धारणीय विकास। थर्ड इज़ उत्पादकता। ठीक है, तो ये अभी 4 हैं। नीचे आ गया सशक्तिकरण, तो ये चारों पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। और अगर आपको आंसर आ गया तो आपको देख लेना कि आपको कैसे आपका आंसर देना है। इसमें जैसे लिखा है इसी तरीके से अगर आप अपना आंसर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। और अगर आप पॉइंट्स बना बना के लिखोगे तो आपके नंबर फुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, एग्जामिनर थोड़ा काट सकता है आपके मार्क्स।
और जैव विविधता से आप क्या समझते हो? सबसे पहले इसका अर्थ लिखना। अर्थ में आपको मेंशन हो गया होगा कि क्या है, इसमें पौधे और जानवर से रिलेटेड है कि समुद्री, स्थलीय और अन्य जलीय परितंत्र पर्यावरण समूह भी शामिल है। इसमें अलग अलग प्रजातियों के जानवर पौधे होते हैं, इसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आ गया जैव विविधता का संरक्षण। ये आप एक पैराग्राफ में दे देना, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके आ जाता है पूर्व स्थिति XC2 संरक्षण। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको छोड़ना मत। जैव विविधता का संरक्षण भी आ सकता है अलग क्वेश्चन में, और अर्थ भी आ सकता है, और पूर्व स्थिति XC2 संरक्षण भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब एक दूसरे से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसमें है कि प्रशिक्षित कर्मियों की निगरानी में उपयुक्त वातावरण में पाला जाता है, और पुनरावास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए आनुवंशिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो प्रजातियां ख़त्म होती जा रही है उनके लिए एक स्पेशल टीम तैयार होती है जहां पर उनकी देखभाल करते हैं ताकि वो प्रजातियां लुप्त ना हो। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप ऐसे लिखना कि प्रारंभिक आगमन, गर्म और गीले हवाओं की शुरुआत, बारिश का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, कृषि के लिए महत्वपूर्ण। इस तरह से आप अपने पॉइंट्स दोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे। जैसे मैंने इसमें मेंशन किया पहले ब्लैक पेन से, फिर क्लियरली समझ आ रहा है कि उसको एक्सप्लेन किया, तो आप भी ऐसे आंसर लिखना। नेक्स्ट इस खादर और बांगर में क्या अंतर है? इसके ऐसे 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, क्लियरली आना चाहिए। खादर में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी होती है। नवीन इसमें प्राचीन होती है, और इसमें जो मिट्टी होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। इसमें कम उपजाऊ होती है। इसमें चिकनी मिट्टी, इसमें कंकड़ होते हैं। इसमें कैल्शियम का अभाव होता है, इसमें कैल्शियम होता है, बांगर में कैल्शियम होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि वो कंपनी का दूसरे कंपनी में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। फिर शासकीय मार्ग आएगा, फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 2 सामान्य मार्ग आएंगे। इसके अंदर क्या है, स्वचालित मार्ग और शासकीय मार्ग, ठीक है। स्वचालित मार्ग कौन सा होता है? जो अनुमति के बिना दूसरे देशों में निवेश करने के लिए सुविधा मिलती है। और शासकीय कौन सा होता है कि जिसको निवेश करने के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज भारत में वन संरक्षण के अपनाए गए उपाय तरीके, जैसे जंगल में आग पर नियंत्रण। आपको पता होगा कि बहुत सारे जंगलों में आग लग जाती है पर उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो जो कुछ घटनाएं होती है वो जानबूझकर भी हो जाती हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वनीकरण और पुनर्वनीकरण। इसमें है जिसके द्वारा हम अधिक पेड़ लगाते हैं, हम खुद से उसको काटने लगते हैं। वनों को काटने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 2 मार्क्स का था, उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। आप और लेंथी कर सकते हैं, ये तो एक मतलब जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आ गया मानव विकास सूचकांक क्या है और यह कब विकसित किया गया? तो इसमें देख लो आप क्या है, और ये जो विकसित किया गया है 1990 में है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। लिंगानुपात पर टिप्पणी कीजिए। इसमें क्या होता है कि ये किसी क्षेत्र के प्रति हजारों पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या है, मतलब कि यहाँ पर पुरुष ज़्यादा और स्त्रियाँ कम हैं, तो उसी आंकड़े को बता रहे हैं ये। नेक्स्ट है साक्षरता, कि किसी भी व्यक्ति की लिखने पढ़ने और समझने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसमें 7 साल से कम आयु के बच्चे शामिल नहीं हैं, ठीक है। और इसमें हर देश के विभिन्न हिस्सों के अंतर बदलता रहता है। पृथ्वी की सतह का आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। तो पृथ्वी की सतह की 3 भू आकृतियाँ कौन सी? पर्वत, पठार और मैदान। और आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करना होगा। आप इसको अच्छे से रीड करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रीड कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चंस है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट आपका आ गया मैदान कितने प्रकार के होते हैं? मैदान ने मानव के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो मैदान 3 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक मैदान, अपर्दित मैदान और निवेपण मैदान, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। फर्स्ट है भूमध्य रेखा से दूरी, तो इसमें मतलब बता देगा कि
भूमध्य रेखा के पास स्थित में गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ सूर्य की किरणें अधिक तेज़ी से पड़ती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंची जगहों पर हवा तेज खींची जाती है, वहाँ जगह ठंडी रहती है। ये नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन किया था पीछे उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज आ गया वनस्पति, जहाँ पर मिट्टी पथरीली और रेतीली होती है, जो गर्म जल्दी अवशोषित कर लेती है।